साइकिल के ऊपर ही मौजूद हैं। अभी हम सेक्टर 17 में पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे उनके साइकिलिंग एक्सपीरियंस के बारे में। पुनीत जी, बहुत बहुत आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। पुनीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो साइकिलिंग का एक्सपीरियंस है वो आपका बचपन में कैसा रहा और अब कैसा रहा? कितने साल बाद आपने साइकिल शुरू की है? ये मैंने 35 साल बाद साइकिल उठाई है, जो आज साइकिलिंग की है मैंने। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे उड़ता रहूँ। तो पुनीत जी, साइकिलिंग के दौरान जब हम, क्योंकि हम इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद हैं और सेक्टर 17 के बारे में पहले जानना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने पूरे परिवार के साथ जो 17 में आके एंजॉय करते थे, और आज की अगर 17 सेक्टर की मनोदशा बोलें उसके बारे में आप क्या जिक्र करना चाहते हैं? पहले क्या था और अब क्या था? पहले बहुत अच्छी चाल पहल रहती थी यहाँ, बहुत अच्छा सिंधी स्ट्रीट्स पे बहुत रश रहता था, बारी नहीं आती थी, बाहर खड़े होके वेट करते थे। अब बिल्कुल देख ही रहे हैं आप, बिल्कुल खाली है। पुनीत जी बता रहे हैं कि इस वक्त जो 17 का माहौल है वो बिल्कुल ऐसा हो चुका हुआ है, सन्नाटा सब तरफ, जैसे हमने बोला कि पसरा हुआ है। और पुनीत जी, अक्सर हमने बात करें पंजाबी जो नवयुवक हैं जैसे आप हैं, तो ये साइकिलिंग तो करते हैं लेकिन उसके साथ खाने का जो लुत्फ़ है वो नहीं भूलते। तो आपके रास्ते में जैसे 17 सेक्टर में तो अभी शॉप बंद है, जैसे ही हम 18 सेक्टर में पहुंचेंगे तो शिव मिष्ठान भंडार वहाँ पे आता है। अक्सर लोगों का पड़ाव वहीं पे होता है, वो सुबह सुबह शॉप खुली होती है और उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं, जैसे छोले पूरियाँ हैं उनके, कचौरियों के लिए वो बड़ी स्पेशलाइजेशन है, गुलाब जामुन है, इमरती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके, ब्रेड पकौड़े हैं, समोसा है। तो वो सभी स्पेशलाइज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह से आप जो साइकिलिंग के दौरान आप किस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं? कि अगर आपको कोई, जैसे अभी इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ाव होगा हमारा वो शिव मिष्ठान भंडार का होगा, तो कितनी क्वांटिटी में आप साइकिलिंग के, तो क्योंकि भूख बहुत लगती है हाँ, और ये तो थोड़ी है। सी मस्ती भी होती है, क्योंकि संडे का दिन होता है तो एंजॉय करने का भी दिल करता है। तो क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि भी बंदे को थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स ले लेना चाहिए? उसमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए? एक प्लेट जैसे भटूरे ले लिए, हम्म। फिर अच्छा लग रहा है तो प्याज वाली कचौड़ी उनकी बहुत अच्छी है, वो ले ली। क्योंकि वो लस्सी अगर आपने नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं वहाँ नहीं पे खाया। खाया, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ हाँ। और एक गिलास लस्सी का ले लिया, लेकिन आधी लस्सी सफिशेंट है, बहुत बड़ा गिलास होता है उनका। चलो, आप बोल रहे हैं कि हाफ ग्लास लस्सी का ले लिया, और हाफ उसके गिलास। बाद जो जैसे उनकी गुलाब जामुन है उसकी, जैसे ही हम दुकान के अंदर घुसते हैं, एक बहुत अच्छी सी सुगंध गुलाब जामुन की चाशनी की जो नाक के अंदर घुसती है, तो क्या आपको लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर हम एक गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, या दो गुलाब जामुन कितनी देखो, खानी चाहिए? साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक तो बनता है, एक गुलाब जामुन बनता है, एक तो खा सकते हैं, इन्होंने दो नहीं बोला खाने, कि क्योंकि दो मीठा मत बहुत होता खाइए, दो दो से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, एक गुलाब जामुन आप खा सकते हैं। तो अमूमन पुनीत जी, हम जानना चाहेंगे, जो संडे का दिन होता है वो बड़ा मस्ती भरा दिन होता है। जो हमारा नौजवान वर्ग है, जैसे साइकिलिंग सुबह करते हैं, उसके बाद जब वो घरों को जाते हैं तो उनका जो रवैया होता है वो बड़ा संडे के दिन हमारी जो सारी थकान होती है पूरे हफ्ते की, वीक की, उसको उतारने का हमारा संडे वाला दिन माना जाता है। तो जैसे ही आप घर में गए तो घर में अमूमन हमारे जो हमारी माता हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो संडे का जो नाश्ता है वो बड़ा हैवी, भारी भरकम नाश्ता बनाया जाता है। उसके अंदर अमूमन हमारी डिमांड होती है कि अगर सीज़नल है तो मूली के परांठे, गोभी के परांठे, और या छोले पूरियां हैं, या फिर कोई और जो हमारे स्नैक्स होते हैं, ब्रेड पकौड़े हो गए। तो इस तरह के जो स्नैक्स हैं, हैवी स्नैक्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके सामने आती हैं तो किस तरह से आप लेते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? मैं तो फिर थोड़ा, एक आलू का पराठा हो गया, हम्म। गरम गरम चाय हो गई, और बस यही, नहीं, क्योंकि पर पहले भी जो कर चुके हैं हम जो लोग। गोभी का पराठा है जिसमें थोड़ा सा अदरक भी कूटा होता है, या आलू के अंदर अनारदाना भी डाल के, नेक्स्ट पराठा जो है घरवाली ने बोल दिया कि भी
भाई जो आपने पहला पराठा खाया उसके अंदर अनारदाना नहीं हमने डाला, नेक्स्ट के अंदर अनारदाना डाला, तो क्या आप दूसरा पराठा लेना पसंद करेंगे? हाँ, फिर तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर खाना पड़ेगा। हाँ, और अचानक आपकी बिटिया आती है, वो बोलती है कि पापा नहीं, मैंने देखो आज फर्स्ट टाइम मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ, आप ये भी इंजॉय करो, तो क्या आपको लगेगा कि दोपहर का जो वो है वो स्किप कर दो, जो लंच है वो स्किप करके, ये बेटी का मन नहीं तोड़ता और आपको बहुत स्वाद वो पराठा लग रहा है, आपने प्रण किया हुआ था कि मैंने एक ही खाना है, लेकिन बेटी का मन भी नहीं तोड़ सकते अब आप, तो आपने जैसे ही गोभी का पराठा खाया उसने अंदर मक्खन डाल के बनाया हुआ है, अंदर अंदर ही मक्खन इंजेक्ट किया हुआ है, क्या आपको लगेगा दूसरा भी खा लेना चाहिए फिर बेटी का ना दिल टूटे? आधा तो खा लो फिर, क्योंकि एक के बाद आधा, मतलब 1.5 खा लो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जी। और उसके बाद चाय पी के आराम से फिर सो जाओ, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं रहती कि भाई हम कोई काम करें, और संडे का दिन भी होता है, तो वेब सीरीज देखते हुए सो जाओ तो अच्छा है। वेब सीरीज देखते हुए नींद अच्छी आएगी। हाँ। और उसके बाद दोपहर में उठ के नहाओ धो 2-3 बजे, और क्योंकि सुबह आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ था, लेकिन दोपहर में हमने देखा कि भी आलू पूरियाँ या आलू छोले बने हुए हैं, तो चने भटूरा बना हुआ है, तो क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं उस वक्त के भी मैंने नहीं खाना है, या वो भी थोड़ा सा भोग है, प्रसाद है जैसे लगा हुआ, तो वो भी खा लेना चाहिए? पूड़ियाँ खा लेते हैं, आलू पूड़ी जैसे तो उनकी क्वांटिटी, जैसे हम नॉर्मली बैठे 10-15 पूड़ियाँ बंदा आराम से खा लेता है, पंजाबी जो नौजवान, जैसे जिस तरह से आपकी सेहत का अंदाज़ा देख रहे हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे भी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पूड़ियों की? 15 होनी चाहिए या 12 ज़्यादा नहीं, या 8-10? 6-7 पूड़ियाँ आलू के साथ। ये पुनीत जी जो अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि 6 या 7 पूड़ियों से ज़्यादा नहीं खानी, मतलब जो भी है छोले भटूरे हैं तो 6 या 7 से ज़्यादा नहीं खाने। तो उसके बाद दोबारा क्या आप चाहेंगे कि वो काम करो, या उसके बाद दोबारा थोड़ा, क्योंकि हैवीपन जो थोड़ा ज़्यादा होगा, सुबह का पराठे भी खाए हुए हैं, फिर बहुत ज़रूरी है, फिर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, फिर शाम की चाय है। और कई बार क्या होता है ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो शाम की चाय के साथ, जिस तरह से अगर मुंबई भाषा में बात करें, वहाँ पे कांधा भजिया बोलते हैं हम, जो हमारे पंजाब में पकौड़े बोले जाते हैं, वहाँ कांधे के आलू के भजिया बोले जाते हैं, और साथ में तीखी मिर्च की चटनी हो, और साथ में पुदीने की चटनी हो, या कोई मीठी चटनी हो, खट्टी मीठी हो, तो क्या आप वो भी थोड़ा सा लेना पसंद करेंगे? बाहर आप देखिए, आपने खिड़की खोली, अचानक पता लगा काले बादल छाए हुए हैं, आपका मन नहीं है खाने का, लेकिन डाइट भी कंट्रोल करनी है जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो क्या आप वो पसंद करेंगे भी थोड़ा सा भजिया वो लिया जाए? वो तो बिल्कुल बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि संडे का दिन है, हमने एंजॉय करना है। वो शाम फिर रंगीन तभी होगी। हाँ, आप शाम, ये इन्होंने बोला है कि कांधे की भजिया आप दबा के 1-2 प्लेटें खा सकते हैं। हाँ। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपका ना दिल करे तो आप रात को डिनर स्किप कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमने सोच लिया कि आज हमने डिनर स्किप कर दिया, और रात को तकरीबन दोबारा हमारी जाग खुली 8 साढ़े 8 बजे, हमने फिर नहाया धोया, हम फिर वहाँ पे टीवी सीरियल देखने बैठ गए, या इंडियन आइडल का आजकल वो सिंगिंग का प्रोग्राम, उसमें आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं? वो आप देखते हैं इंडियन आइडल का प्रोग्राम? हाँ, वो देख लेते हैं, कभी कभी देख लेते हैं, मौका मिल जाता है। तो इन्होंने बोला वो प्रोग्राम देख लेते हैं। अब वो प्रोग्राम देखते देखते जैसे 11:30 बज गए, और घर वाले सब सोए पड़े हैं, और आपको अचानक लग रहा है भूख, और आपने सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है, और अचानक आप फेसबुक खोलते हो, और फेसबुक के ऊपर कोई कमीना इंसान पूरियां तलते हुए बार बार उनकी फ़ोटो पोस्ट कर रहा है, भाई पूरियां तली जा रही हैं, आलू की सब्ज़ी बन रही है, या ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, और बड़ा स्पेशल ब्रेड पकौड़ा है, उसको फ्राइड नहीं किया जा रहा है, उसके अंदर फिलिंग करके उसको रोस्ट किया ये देखिए इनके मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तो और तो कोई हमारे पास चारा नहीं बचता रात को, जैसे 12 साढ़े 12 हो गए हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो हमारा जो प्रण है, क्योंकि वो आज के दिन का प्रण था, हमें 12 बज चुके हैं और अभी रात के 12:30 हो गए हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि उस वक्त कुछ स्नैक्स, कुछ लाइट सी मैगी के 4-5 पैकेट बना लिए जाएं रात को, जैसे ताकि रात को ये ना हो ना, नींद ही ना आए? नहीं, नमकीन खा सकते हैं, मैगी बहुत हैवी हो जाता है। 2 पैकेट मैगी ले लो, 2 पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा वो, क्योंकि वो आपने जो फेसबुक पे ऊपर नमकीन मिक्स करके मैगी के ऊपर डाल के नमकीन, इन्होंने एक नया आपको आज अध्याय जोड़ा है मैगी के साथ, कि मैगी क्रंची वर्ड यूज़ किया इन्होंने, मैगी क्रंची। आप नया एक आपको टेस्ट इन्होंने दिया है, मैगी वालों को भी दिया है, नया आइडिया दिया है, और ये फ्री में आइडिया दे रहे हैं।
मैगी क्रंची, मैगी के ऊपर आप नमकीन, जो तीखी वाली नमकीन होती है और तीखी वाली सॉस डाल के आप वो खा सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी संडे की जो दिनचर्या है उसके बारे में हमारे साथ विवेचना की है, उसके बारे में पूरा बताया है कि किस तरह से जो पंजाब के लोग हैं वो अपना संडे का दिन बताते हैं। और पूरा दिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, और क्योंकि आज ये डाइट पे थे, क्योंकि संडे का ही दिन होता है जिस दिन हम डाइट पे जा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी दिनों में तो हम बाहर होते हैं। तो संडे के दिन उन्होंने बताया कि डाइट कंट्रोल करते हुए किस तरह से थोड़ा स्नैक्स लेके क्योंकि पराठा। मन को कभी नहीं मारना चाहिए। ये इंसान है तभी मन है, मन नहीं तो इंसान नहीं। ये देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी कि मन को नहीं मारना चाहिए, मन को नहीं मारना चाहिए। तो आपको जो भी अच्छा खाना पीना है आप खा पी सकते हैं, लेकिन थोड़े सा क्वांटिटी, जैसे इन्होंने पूरियां बोली कि भी 15 नहीं खानी तो 7 खा लो, और बाकी कोई ब्रेड पकौड़ा है वो 5-6 नहीं खाने, 3 खा लो, उसके साथ गुलाब जामुन। सुबह से लेके इन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या हमारे साथ शेयर की। पुनीत जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ अपनी डाइट प्लान साझा करने के लिए, और जो लोगों को आपने संदेश दिया है कि ज़िंदगी जीने के लिए किस तरह से ज़िंदा दिल इंसान होना चाहिए, क्योंकि डर डर के हमें ज़िंदगी नहीं जीनी। तो उसके लिए क्या आप पब्लिक को आखिर में संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि जो मन आता है वो ही करें, और मन को कभी ना मारे, चाहे खाने में चाहे पीने में। धन्यवाद तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।